गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंपावत। तो मैं अतुल कुछ टाइम के गैप के बाद फिर से आपके लिए हाजिर हूँ एक नए एडवेंचर सीरीज़ में। तो फ़िलहाल तो मैं आपको आगे बताऊँगा हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या प्लान्स है और क्या एडवेंचर होने वाला है। लेकिन राइट नाउ मैं आपको एक ग्रीन सनराइज़ दिखाता हूँ। ये सनराइज़ चंपावत, इस समय हम चंपावत में खड़े हुए हैं और सुबह का 6 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और पीछे अभी हमने पूरा चंपावत क्रॉस किया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो लोहा घाट यहाँ से 7 किलोमीटर है और पिथौरागढ़ 69। ठीक फ़िलहाल हम धारचूला के लिए निकले हैं, बाकी प्लान हम आपको आगे बताएंगे कि क्या आगे हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हाल फ़िलहाल हम चंपावत में हैं और दिल्ली से हम 9 बजे निकले थे और चंपावत पहुँचने में, जो कि तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास है दिल्ली से, तो हमें करीब लग गए 6 बज रहे अभी। तो 9 से 6 9 घंटे के आसपास लग गए। बीच में हमने आधे घंटे पावर नैप भी लिया। तो फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा है, थोड़े से क्लाउडी वेदर है, अभी ग्लेशियर वगैरह नहीं दिख रहे हैं मॉर्निंग के टाइम में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। तो थोड़ा सा किलोमीटर के बाद पिथौरागढ़ आ जाएगा। तो जो हमारी आज की डेस्टिनेशन है वो धारचूला है, जो कि यहाँ से तकरीबन 140-145 किलोमीटर है। तो धारचूला पहुँचकर हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ के लिए निकले हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको इस सीरीज़ में बहुत ही मज़ा आने वाला है, चूँकि मैं आपको हमेशा अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन ही दिखाता हूँ। तो बिलीव मी, मेरे साथ बने रहिए, ब्लॉग को अंत तक एंजॉय कीजिए। यू डेफिनेटली गोना लाइक इट। तो फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा गैप हो गया कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, तो एक बार फिर से नए जोश के साथ शुरुआत करता हूँ मैं। बाकी जो कुछ आगे अच्छा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। आगे लोहा घाट पड़ेगा, वहाँ भी कुछ अच्छी ब्यूटी है, देखते हैं। अगर कुछ अच्छा होगा दिखाएंगे, अदरवाइज़ हम धारचूला पहुँचकर आपसे बात करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो राइट नाउ हम लोहा घाट से गुजर रहे हैं गाइस। तो चंपावत से 9-10 किलोमीटर लोहा घाट पड़ता है। और चंपावत तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, मैंने उस समय रिकॉर्डिंग चालू नहीं की थी। बहुत बड़ा है एक्चुअली, बहुत बड़ी सिटी है। तो उसके बाद लोहा घाट पड़ता है और इसके बाद पिथौरागढ़। फ़िलहाल हम चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद पिथौरागढ़ स्टार्ट होगा लोहा घाट के बाद। तो मॉर्निंग का टाइम है तो स्मूथली निकल रहे हैं हम, अदरवाइज़ ये सब रूट बहुत ज़्यादा कंजेशन मिलता है इधर। जैसा कि यार सामने देख रहे हो आप कि बारिश बहुत तेज होने लग गई है। पहले तो हल्की हल्की थी, हालांकि 2 दिन से मौसम सब जगह से डिस्टर्ब है, सब जगह, चाहे हिमाचल, कश्मीर, दिल्ली, जो भी है। और जो वेदर फोरकास्ट है आज सुबह 9 से 10 बजे तक का था कि मतलब डिस्टर्बेंस रहेगी, उसके बाद तो क्लियर हो जाएगा। और बात करें हम आदि कैलाश ओम पर्वत की, तो अभी न्यूज़ मिली है कि आदि कैलाश में बर्फबारी हो रही है। जो दर्शन करने के लिए गए थे उनको आज दर्शन नहीं हुए हैं, वो गूंजी में ही स्टक कर गए हैं। तो यार सस्पेंस बहुत चल रहा है। डीएम जिससे अभी साइन मिला नहीं है, वो भी हालांकि कंसर्न होंगे ज़रूर वेदर को लेके। हालांकि वेदर कल से तो बिल्कुल क्लियर दे रहा है, आज दोपहर से ही दे रहा है, बट जब होगा तभी समझ में आएगा। बाकी अगर यहाँ बारिश है तो नो डाउट ऊपर स्नोफॉल तो चल ही रहा होगा। तो देखते हैं यार, सब कुछ
भोलेनाथ जी के हाथ में है, अब उनके ऊपर है। अगर बुलाना होगा तो जरूर बुलाएंगे, और नहीं तो अगली बार ट्राई करेंगे। ट्राई तो जरूर करेंगे, लेकिन दिल कह रहा है कि हमें दर्शन मिलेंगे, क्योंकि जो काम मुश्किल होता है ना, अगर उसको करने की ठानो तो वो होता जरूर है। उसके होने का साइन ही है कि उसमें मुश्किलातें आती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ हर्डल्स आएंगे, लेकिन हम कामयाब होंगे। और इतना आसान तो है नहीं ना यार। ओम पर्वत आदि कैलाश के दर्शन, कैसा भी मौसम हो, को मतलब मई जून कोई भी मंथ हो, स्ट्रगल तो हर महीने में है। बट देखते हैं, बाकी आगे आपको दिखाते हैं जो भी अच्छा मिलेगा। धारचूला से 20-25 किलोमीटर पहले हैं, बस पहुंचने वाले हैं, और तकरीबन 11 बज रहे हैं, तो पहुंच जाएंगे 12 बजे तक। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए रुक। फिलहाल ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये काली नदी है, और जिधर हम खड़े हैं वो इंडिया की साइड है, और नदी के दूसरी तरफ का हिस्सा वो नेपाल का है। तो सामने आप मेरे देख सकते हो, ये नेपाल के पहाड़ है, ये नदी डिवाइड करती है। तो आगे जाकर ये नदी आई थिंक बनबासा से काली नदी को शारदा नदी बोलते हैं, और काली नदी निकलती है। जब हम ओम पर्वत की तरफ जाएंगे तो बीच रास्ते में ही काली नदी का उद्गम स्थल मिलेगा, वहाँ काली माँ का टेम्पल भी बना हुआ है, और वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो आपको जरूर दिखाएंगे। तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा आपको बता दूं। और हाल फिलहाल जब धारचूला जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर जाना मतलब बॉर्डर ही है, तो नेपाल आराम से हम जा सकते हैं, वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी के वापस आ सकते हैं। जैसा कि आपने कुछ वीडियोस में अगर देखे हो तो आपको पता होगा कि धारचूला से बहुत ही आसान है नेपाल में एंट्री करना। तो ये पहाड़ नेपाल के, और ये हम इंडिया में। तो गुड आफ्टरनून गाइस, 1 बज रहे हैं, हम नहा चुके हैं, लगभग सब लोगों ने नहा लिया। पीछे सुची ने भी नहा ली, एली नहा रही है। तो रात भर की ड्राइव थी, जैसा कि आपको पीछे बताया मैंने। 9 बजे हम रात को निकले, और 12 बजे यहाँ पर आए। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा रूम फिलहाल KMVN TRC का गेस्ट हाउस है, जो वो हमने बुक किया है मिस्टर बिस्ट जी से। और हम, ये लोकेशन कैसी है एक बार आप देखिए। तो काफी बार ये नज़ारा आपने देखा होगा, तो काफी नॉर्मल लग रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये फिलहाल नॉर्मल तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो ये नदी बीच में दिख रही है, इसको काली नदी बोलते हैं, और ये डिवाइड करती है नेपाल और इंडिया को। जी हाँ, नदी के उस पार जो हिस्सा आप देख रहे हो, जो घर, बिल्डिंग, पहाड़, वो नेपाल के हैं सारे, और ऑब्वियसली इस तरफ हम इंडियन। तो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप किसी को बताते हैं तो उतना फील नहीं होता, बट आप जब होते हो, यूनिक एक्सपीरियंस है कि एक साइड पर नेपाल है, दूसरे साइड हम बैठे हैं, लंच कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो हाल फिलहाल जो सीन है अबाउट परमिट, तो वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं। बिस्ट जी का कहना है कि वो कंप्लीट है, लेकिन उनका कंसर्न है, और SDM साहब का भी कंसर्न है वेदर, जो कि पिछले 2 दिन से आदि कैलाश में बर्फबारी चल रही है। ओम पर्वत पर भी चल रही है, बट आदि कैलाश में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने अभी मुझे कुछ फोटो वीडियोस दिखाए, तो काफ़ी मतलब आई थिंक 12-18 इंच तक की मुझे बर्फबारी दिख रही है। तो सीन ये है कि उन्होंने बोला है तैयारी करके रखिए आप कल मॉर्निंग में, लेकिन वेदर क्लियर होने पर ही आप जाइए। अगर कल भी वेदर ऐसे रहता है तो वो मतलब इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, और मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली होती है और मैं सोलो ड्राइवर ही हूँ।
और गाड़ी मेरी 4x2 है। तो एक चीज आप ये ध्यान रखिए कि गाड़ी मेरी 4x2 है, इस पे मैं जोर दे के बोल रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ -10 से -22 के बीच टेम्परेचर है, स्नोफॉल हुई हो या हो रही है, तो ड्राइव करना मतलब इट्स लाइक मतलब एक अजीब सा डर होता है अंदर। ठीक है, आप वीडियो में देखते हो मैं एडवेंचर करता हूँ और कहीं भी चला जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कुछ प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ता है, तो जानबूझकर रिस्क नहीं ले सकते। ठीक, भोलेनाथ जी का बुलावा है तो जरूर बुलाएंगे और अच्छे से दर्शन देंगे। और हाँ, एक मजे की बात बताऊं, बिष्ट जी कह रहे हैं कि आप आखिरी बंदे होगे जो, अगर आप कल निकलते हो या एक दिन डिले करके परसों निकलते हो इन केस ऑफ वेदर, तो आप आखिरी बंदे होगे। इवन उनका जो ज्योलिंग कॉन्ग में कैंप है वो भी कल क्लोज हो रहा है। तो अब सिर्फ वहाँ आर्मी है, उनका थोड़ा मूवमेंट है, और कुछ लोकल्स जो माइग्रेशन कर रहे हैं, तो 5-6 ऐसे कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ होम स्टे वाले, वो भी मे बी 5 से 7 दिन में वो भी वापस आ जाएंगे। तो ये एक बहुत लाइफ टाइम सबसे बढ़िया और सबसे अविश्वसनीय एक्सपीरियंस होने वाला है हमें, अगर हम इसको करते हैं, वहाँ जाते हैं। कि हम आखिरी बैच मीन्स मैं, मिसेस, मेरी बेटी, 3 लोग। तो इट्स गोना बी फन एंड एट सेम टाइम बहुत कंसर्न भी रहेगा कि हम अच्छे से दर्शन वगैरह करके वापस हम आ जाएं। तो आपको मैं अपडेट देता रहूँगा जैसा भी होगा। फिलहाल अभी हमने लंच के लिए बोला है, सादा खाना बोला है, दाल रोटी चावल, तो वो खा के 1-2 घंटे लेटेंगे, सोएंगे, क्योंकि यार पता ही है लगभग 15 आवर्स की ड्राइव हो गई। तो यार लंच आ गया है, और लंच हमें फिलहाल ये लंच है, दाल रोटी चावल चपाती तवा रोटी प्याज, और ये सामने काली नदी, उसके सामने नेपाल बॉर्डर। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अच्छे लंच के लिए, कि सामने एक नदी बह रही हो और उसकी दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर हो, भले नेपाल ही सही। तो चलो लंच वगैरह करते हैं, फिर बाकी बातें आपसे करते हैं, और आपको भी ले चलेंगे नेपाल। हम जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करके जा सकते हैं, जो भी झूला पुल वगैरह है तो वो देखेंगे हम, आज आपको दिखाएंगे। तो भाई पुल पर अलाउड नहीं था वीडियोग्राफी, पहले ही बता दिया था कि फाइन लग सकता है। तो फिलहाल पुल पार करके नेपाल की साइड में आ गए हैं, और साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि नेपाली चीज खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन चाइनीज मेड इन चाइना अंदर नहीं लाने दिया जाएगा पोस्ट से। तो ये रही नेपाल की मार्केट। तो नेपाल ही सही, लेकिन पहली बार बोलने को तो बोला जा सकता है कि पहली बार हमने इंटरनेशनल एंट्री की। तो वहाँ पर तो अलाउड नहीं था शूट करना, बस दिखा सकता हूँ जूम करके। ये रहा वो झूला पुल, बहुत ही ज़्यादा शेकी था यार, ऐसे लग रहा था जैसे हम पी के चल रहे हो, उस पर इतना हिल रहे थे। तो राइट नाउ हम नेपाल की साइड में है, हमारे सामने नदी उस पार आपको इंडिया दिख रहा है। तो अभी हम नेपाल की साइड पर हैं। अच्छे शॉप्स हैं यार यहाँ पर, तो मतलब चीज़ें हैं अच्छी दिख रही है।